गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आप लोगों को मैथ में त्रिकोणमिति में हम लोग आज पर एक चैप्टर 100 क्वेश्चंस बना रहे थे, जिसमें हम लोग बना चुके थे 11 तक। आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 12 नंबर क्वेश्चन दिए गए आपका, यदि कॉट थीटा बराबर 12/5 है तो साइन थीटा के मान निकाले। साइन थीटा के मान निकाले। साइन थीटा का मान निकाले। देखिए कॉट थीटा 12/5 का था, तो कॉट थीटा बराबर लिख देंगे हम लोग। सवाल किस तरह से बनाएंगे, तो कॉट थीटा बराबर हम लोगों को 12/5 हो जाएंगे। और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटे लंब होता है। तो आधार बटे लंब लिख दीजिए। जब आधार बटे लंब हो गया यहाँ पे, तो हम लोग एक फिगर बना लेंगे। यहाँ पे इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लेंगे, यहाँ पे सी मान लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए। तो आधार आपके पास क्या हो गया, ये 12 हो जाएंगे। लंब आपके पास कितना, ये 5 हो गया। निकालना हमें क्या है, कर्ण निकालना। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा हम लोग का लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब आपके पास कितना है, लंब आपके पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना का स्क्वायर कीजिएगा, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कीजिए, फिर 12 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए आप 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। और 12 का स्क्वायर 144। तो फिर आपका कितना आ जाएगा, 169 हो जाएंगे। जोड़ दीजिएगा तो 169 बाहर निकालिएगा तो देखिए 13 गुने 13 हो जाएगा आपका। एक 13 बाहर निकल जाएंगे। एक 13 क्या हो गया, बाहर। तो ये आपका 13 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया। अब जब 13 सेंटीमीटर 13 से 13 आ गया यहाँ पे। जब 13 आपको यहाँ पे आया, तो अब देखिएगा क्या करेंगे हम लोग। हम लोग को निकालना क्या था, साइन थीटा का मान निकालना है। सवाल बहुत अच्छे थे आपका, सवाल ऐसा बहुत बनाया आपने। साइन थीटा का फॉर्मूला आपको लिखाया गया होगा, तो लंब बटे कर्ण होता है। हिंदी में, इंग्लिश में या तो आपको लिखाया होगा P/H लिखाया होगा। ट्रिक पर लिखाया गया था LL लाल बट्टे के, तो के L बट्टे के हो जाएंगे आपका। अब देखिए कोई भी बैठा दीजिए, यहाँ पर से थीटा के सामने आपका क्या होता है, लंब होता है। तो लंब लिख दीजिए, 5 हो जाएंगे। और थीटा के सामने लंब और कर्ण कौन होता है, ये आपका कर्ण कितना आया, अभी 13 आया। कर्ण कितना हो गया, ये 13 हो गया। कर्ण आपका 5/13। इंग्लिश में P हो गया आपका, H हो गया। ट्रिक में देखिएगा L ये हो गया, K ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं इसके बाद 13 पे। क्वेश्चन 13 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन 13 आपका, क्वेश्चन 13 दिए गए हैं, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो। साइन थीटा बराबर 12/13। साइन थीटा बराबर 12/13। साइन थीटा 12/13 है। कितना है, 12/13 है। साइन थीटा 12/13 है, तो 12/13 है। तब कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करें। और टैन थीटा का मान ज्ञात करें। टैन थीटा के मान ज्ञात करें। के मान ज्ञात करें। के मान ज्ञात करें। तो सवाल वही है, सवाल में कोई चेंज नहीं आपका, सेम उसी तरीका से बनेगा। बनेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर जानते हैं 12/13 क्वेश्चन में दिया गया है। फार्मूला आपका होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, या P/H लिख सकते हो, P/H लिखो, या L/K तो L/K लिख सकते हो। लाल बट्टे के से लिखे, याद रख सकते हो, लाल बट्टे के। एल के मतलब लंब, के मतलब कर्ण होता है, ए का मतलब आधार होता है आपका। अब यहाँ तक हो चुके होंगे, तो देखिए लाल बट्टे कक्का ये हो गया। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे,
तो अब हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ले लेंगे इसको ए, इसको मान लेंगे बी, इसको सी मान लेंगे। थीटा के सामने कोण क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो लंब आपका 12 है तो 12, कर्ण ये आपका 13 हो जाएगा। निकालना मुझे बच क्या गया, लंब कर्ण में से बच क्या गया निकालना, आधार बच गया निकालना। जब आधार बच गया निकालना तो हम लोग निकाल सकते हैं आधार यहाँ से। जब आधार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बराबर रूट अंडर कर देंगे, क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर होंगे, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर कितना होगा 13 का स्क्वायर होगा, माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 होगा, माइनस 12 का स्क्वायर 144 होगा। यहाँ पर घट के हम लोगों को कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। जब 25 आएगा तो 25 हो जाएगा, तो बाहर चले जाएंगे 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। जब 5 सेंटीमीटर यहाँ तक आ चुके हैं तो अब आपको निकालना है क्या, किसका मान, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान। निकाल सकते हैं आप कॉस थीटा और टेन थीटा का मान। आपको कॉस थीटा टेन थीटा का मान, तो कॉस थीटा बराबर क्या लिख दीजिए, कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है हम लोगों का, क्या होता है कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण, या इंग्लिश में b/h, या ट्रिक में चलिएगा तो a/k होते हैं। लाल बट्टे के से कॉस, साइन कॉस टेन, तो a/k, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर भर से किसी एक ही का मान आप डालिएगा, सभी का मान मत डालिएगा। आधार आपके पास कितना है, देखिए आधार आपके पास कितना है 5 है, कर्ण आपके पास कितना है 13, 5/13 हो गया। अब एक और है आपका टेन थीटा का मान, तो लिख दीजिए टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार जब हुआ तो आपको इंग्लिश में लिखिएगा तो p/b, इंग्लिश वाले स्टूडेंट, ट्रिक वाले स्टूडेंट के लिए ए क्या हो जाएगा l/a। अब जिसको जिस तरह से लिखना है लिख सकते हो आप लोग। अब देखिए यहाँ पर लंब आपका कितना है 12 है, आधार कितना है 5 है, 12/5 आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अब हम लोग 14 क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यदि टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएंगे, 0.75। तो साइन थीटा के मान गणना कीजिए, तब साइन थीटा के मान गणना कीजिए, गणना कीजिए। बहुत अच्छे सवाल है, देखिए किस तरह से सवाल बनेंगे ये सवाल। तो हम लोग टेन थीटा का मान दिया गया 0.75। जब टेन थीटा का मान आपको 0.75 दिए गए हैं तो किस तरह से बनाइएगा, देखिए सवाल बनाने के लिए सबसे पहले लिख दीजिए यहाँ पर टेन थीटा बराबर 0.75। इसको पॉइंट उड़ाइएगा, जैसे उड़ाइएगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक है दशमलव के बाद, तो दशमलव नीचे दे देंगे 2 होगा 0। अब हम लोग को 75/, कितना आ गया 100 आ गया। अब 75 को आप काट सकते हैं, 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, आपका कितना आ गया 3.3/4। टेन थीटा का फार्मूला क्या है आपका लंब बटे आधार, इंग्लिश में चलिएगा तो क्या हो जाएगा आपका p/b, और जिसको ट्रिक में सीखना उसका क्या लिख सकते हैं l/a, ठीक ना, लंब बटे आधार। अब एक फिगर बना लीजिए आप लोग। जब फिगर यहाँ बना लेंगे हम लोग, जब यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे तो यहाँ थीटा हो जाएंगे, ये आपका लंब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, आधार 4 हो जाएगा, ये a हो गया आपका, ये b हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा c हो जाएंगे। अब देखिए थीटा के सामने लंब हो जाता है, ये आधार हो गया आपका। निकालना क्या है, लंब आधार में से बचा क्या, लंब आधार कर्ण में से कर्ण बचा, कर्ण बराबर लिख दीजिए, कर्ण बराबर लिख दीजिए रूट अंडर लंब का स्क्वायर अब प्लस किसका हो जाएगा आधार का स्क्वायर। जो स्टूडेंट इंग्लिश में लिखते होंगे तो वो लिखेंगे h बराबर p² प्लस b², इस तरह से भी आप बना सकते हो। तो चलिए p का मतलब कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, अब b का मतलब कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर।
आप एक ही, या तो ये लिखिए नहीं तो या ये लिखिए, ये तीन में से किसी एक का ही लिखिएगा, सारा नहीं लिखिएगा, कोई एक ही लिखिए जिससे समझ आपको आए उसी चीज़ को लिखिएगा। ज़रूरत नहीं है कि हम दोनों उतारें, दोनों में से कोई एक उतारिएगा, मात्र जो आपको समझ आए वह उतारिएगा। हमने समझाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट एच पर समझते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कर पर समझते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को हिंदी में नहीं समझ आते, इंग्लिश में आते रहते, इसलिए दोनों तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए एच के स्क्वायर में तो 3 के स्क्वायर 9 हो जाएंगे, 4 के स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, 9 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, रूट 25 हो जाएंगे, बाहर चला जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ये आपका यहाँ 5 हो जाएंगे, कितना लिख दीजिएगा 5 लिख दीजिए, कितना यहाँ पर 5 हो जाएंगे। अब 5 आ गया तो हम लोग निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, साइन थीटा का मान निकालेंगे, किसका मान, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, बी पी बाई एच होता है, या लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए लंब आपका कितना है, 3 है, थीटा के सामने लंब, इधर क्या हो जाएगा कर्ण, 3/5, आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा आप लोग, क्या है क्वेश्चन 15 आपका, यदि tan b बराबर √3 दिया गया है, √3, तब साइन b और cos b का मान निकालें, तब साइन b और cos b का मान निकालें, cos b का मान निकालें, cos b का मान निकालें। तो देखिए इस सवाल को किस तरह से बनाएंगे तो बनेगा, हम लोगों को ध्यान से समझिएगा सवाल बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा इस सवाल में, तो सबसे पहले हम लोगों को अब देखिए यहाँ पर हम रूट अंडर कर देंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, tan b हाल है आपका, देखिएगा यहाँ से बनेंगे हम लोग। तो tan b बराबर क्या होता है, √3 होता है, क्या होता है √3, तो √3 होता है, tan b बराबर क्या होता है √3, tan b बराबर √3 है, तो यहाँ पर समझिएगा tan b बराबर क्या है √3, हम बटे √3 1 कर देंगे, कितना कर देंगे, √3 1 कर देंगे, √3 बटे 1 कर देंगे, √3 बटे 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार इंग्लिश में आप देखना चाहे तो p/b, और ट्रिक पर देखना चाहे लाल बटे के ऐसे, लाल बटे के जो इंट्रोडक्शन क्लास में आपको पढ़ाया गया था, आप नहीं यदि वीडियो देखे तो इंट्रोडक्शन क्लास का भी जाकर वीडियो देखे। तो के क्या लिख देंगे, l बटे a। अब देखिए त्रिभुज बना दीजिए, यहाँ पे जब एक त्रिभुज हम बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ थीटा के सामने क्या होता है लंब हो जाएगा, नीचे आधार a b c, और कर्ण कभी नहीं बदलता है। अब निकालना है क्या है, इसमें लंब दिया गया, आधार दिया है, बच क्या गया आपका कर्ण, और कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, h बराबर p² बराबर b², और नहीं तो हिंदी में लिखना चाहते तो हिंदी में भी लिख सकते हो, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार से, किसी एक फार्मूला का भी आप मात्र लिखिएगा, दोनों मत लिखिएगा, कोई एक हिंदी वाला लिखिए तो या इंग्लिश वाला। अब देखिए कर्ण बराबर लंब आपके पास कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए, और आधार बराबर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दे, 3 1 को जोड़िए, √3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा √4 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, जब बाहर निकाले आपके पास 2 आ गया, कितना आया यहाँ पे 2 आया, तो यहाँ लिख दीजिए 2, क्या लिख दीजिए 2, अब 2 यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब देखिए जब 2 यहाँ पे आ गया तो अब क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पे अब कितना लिखा 2 लिखा आपने, हमको निकालना क्या था साइन b और cos b के मान, तो साइन b का मान निकालेंगे और cos b का मान निकालेंगे, तो साइन b का मान देखें, तो साइन b बराबर लिख देंगे, साइन b बराबर क्या होगा ध्यान से, लंब बटे कर्ण होता है आपका, या p/h होते हैं, यही ना, b मान लीजिएगा इसको, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ध्यान रखिए, इसको फिगर को थोड़ा चेंज कर दिया जाए आप लोगों को, ये ठीक है हम लोगों को, यहाँ a कर दीजिए, यहाँ क्या कर दीजिए b कर दीजिए, यहाँ c कर दीजिए, ठीक ना, इस तरह से। अब p/h लंब बटे कर्ण,
तो लम आपका कितना है, थीटा के यहाँ इस कोण वाले के सामने क्या होता है, कोण के सामने लम होता है, √3 हो जाएंगे। और कर्ण आपको कितना आया, 2 आया, तो 2 डाल दीजिए। अब साइन बी आ गया तो कॉस बी का लेंगे। कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होते हैं। लिख दीजिए आधार बटे कर्ण। इंग्लिश में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, b/h हो जाएगा। तो देखिए आधार आपका 1 और कर्ण कितना हो जाएगा, 2, तो 1/2 आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप लोगों का हो चुका होगा। अब हम लोग इससे आगे क्वेश्चंस देखेंगे, इससे आगे वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बात किया जाए तो 16 नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चंस में क्या है, 16 नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा क्या है। 16 नंबर क्वेश्चंस में हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चंस दिए गए, यदि tan थीटा बराबर m/n है, m/n है, तब cos थीटा और sin थीटा, तब cos थीटा और sin थीटा, cos थीटा और sin थीटा के मान ज्ञात करें, के मान ज्ञात करें। ये था हम लोगों का के मान ज्ञात करें। क्वेश्चंस बहुत इजी है, देखिएगा किस तरह से बनेंगे सवाल इसका। तो चलिए बनाते हैं हम लोग सवाल। सबसे पहले हल लिखेंगे तो किस तरह से, tan थीटा बराबर क्या दिया गया है, m/n दिए गए हैं। आपका फार्मूला याद होना चाहिए, लम बटे क्या होता है, आधार होता है। इंग्लिश में बात किया जाए तो p/b होता है, और ट्रिक में बात किया जाए तो l/k, लाल बट्टे के से, लाल बट्टे के से, लाल बट्टे के का मतलब क्या हो गया, l से लम और k से कर्ण, साइन कॉस टैन, आई हो जाएगा से कॉसेक, टैन है तो टैन कॉट हो जाएगा, कॉस वाला सेक हो जाएगा, साइन वाला कॉसेक हो जाएंगे, इस तरह से। तो उल्टा कर दीजिएगा। यदि आपने लाल बट्टे के का ट्रिक नहीं देखे तो फिर जाकर फर्स्ट क्लास जरूर देखिएगा, वहाँ पे आपको ट्रिक दिए गए हैं, वहाँ से आपको समझ आ जाएंगे बहुत अच्छे से। चलिए ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन क्लास होंगे फर्स्ट क्लास, वहाँ से जरूर आप लोग देखिएगा। तो अब हम लोग एक फिगर बनाएंगे, एक चित्र बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे चित्र को। यहाँ पर चित्र में ड्रॉ कर दिए, यहाँ पर थीटा लिख देंगे। थीटा के सामने लंब होता है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी। तो ये आपका लंब हो गया। आधार नीचे हो जाएंगे, आपका लंब ऊपर है तो इधर इधर, कर्ण हमेशा इधर रहते हैं, बदलते नहीं। तो अब देखिए, अब हम लोग निकाल सकते हैं, कर्ण निकालना है तो लिख सकते हैं √p² प्लस b² हो जाएंगे h बराबर। या हम लोग लिख सकते हैं हिंदी बराबर, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर देखिए, आधार का स्क्वायर देखिए भाई, लंब कितना है आपका, दोनों में से एक ही लिखिए, या तो ये फार्मूला लिखिए नहीं तो ये लिखिए, दोनों में से एक ही फार्मूला आप लिखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, m यहाँ लिख देंगे m का स्क्वायर, अब प्लस n का स्क्वायर कर देंगे, m के स्क्वायर प्लस n के स्क्वायर, तो रूट अंडर हो जाएंगे हम लोगों का m² प्लस n² हो जाएंगे, m² प्लस n² हो जाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, m√m² प्लस n² लिखेंगे। अब हम लोगों को क्या निकालना था, cos थीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है, cos थीटा का मान। तो cos थीटा का मान जब निकालेंगे तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। अब आधार बटे कर्ण होता है, इंग्लिश में लिखिएगा तो b/h होते हैं, और ट्रिक पर चलिएगा तो क्या हो जाएगा, a/k होते हैं। तीन में से किसी एक को आप मात्र लिखिए, आपका सवाल सही हो जाएंगे। अब देखिए इसमें से आधार थीटा के सामने क्या होता है, लंब, नीचे आपका ये आधार हो गया, कर्ण आपका यहाँ पे हो गया, तो n/, क्या लिख दीजिएगा, n/√m² प्लस n² होते हैं। चलिए अब cos थीटा के बाद tan थीटा देखिए, tan थीटा निकालना था हम लोग को शायद, cos थीटा और sin थीटा। sin थीटा देखिए, sin थीटा निकालेंगे, sin थीटा बराबर क्या होगा देखिएगा, sin थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है। जब लंब बट्टे कर्ण होता है sin थीटा बराबर, तो b/ कितना हो जाएगा, p/h हो जाएंगे, यानी आपका l/k क्या हो जाएगा, यहाँ पर l/k हो जाएगा ट्रिक।
ठीक है। ट्रिक से किस कहाँ से लिख रहे हैं ये वाला ट्रिक, लाल बट्टे के से लिख रहा है, लाल बट्टे के। लाल मतलब देखिए लम हो गया आपका, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन, तो एल बट्टे के, कॉस हो गया ए बट्टे के, और टेन हो गया एल बट्टे के। सब उल्टा कर दीजिए आ जाएंगे। चलिए आगे। अब हम लोग यहाँ पर तो लम आपके पास कितना है, लम आपके पास एम है, कर्ण आपके पास कितना है, रूट अंडर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। ये आपका आंसर हुआ यहाँ पे। अब चलिए हम लोग यहाँ तक 16 तक आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या दिया गया आपका, यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर आपका क्वेश्चन है क्या है, साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा दिया गया है, √3 cos थीटा, तब साइन थीटा और cos थीटा का मान निकाले, तब साइन थीटा और cos थीटा का मान निकाले, cos थीटा के मान निकाले, के मान निकाले, के मान निकाले। अब देखिए सवाल दिए गए हैं तो किस तरह से बनेंगे आपका, बहुत अच्छे सवाल है, बहुत अच्छे दिमाग से बनाइए, सारे सवाल से बन जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर साइन हल बनाएंगे सवाल को। इस सवाल को किस तरह से हल करेंगे, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे हल करने के लिए हल दिए गए, साइन थीटा बराबर यही ना आपका दिया गया है, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा दिए गए भाई, √3 cos थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे रूट cos थीटा, √3 है, साइन बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर कितना होता है, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखिए tan थीटा √3/1 है, √3 कितना है 1 है, tan थीटा बराबर जब √3/1 है, यहाँ पर देखिए √3/1 है, तो √3/1 रख दीजिए। इसका फॉर्मूला हम क्या लिख देंगे, लम बटे क्या होता है, आधार होता है, जब लम बटे आधार होता है तो क्या हो जाएगा आपका P/B होते हैं, P/A या A/, क्या होता है L/, क्या होता है L/, क्या होता है L/A होता है, L/A होता है। अब देखिएगा यहाँ पर tan थीटा बराबर L/, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहली बात कि यहाँ तक बन गया, तो हम लोग अभी फिगर बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, फिगर कर दीजिए ड्रॉ। यहाँ पर A लिख लीजिए, यहाँ पर B लिख लीजिए, यहाँ पर C लिख लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए, और थीटा के सामने क्या होता है आपका लम होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपका आधार हो जाएंगे, क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे हम लोग, कर निकालेंगे, तो कर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर निकालेंगे तो रूट अंडर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या इंग्लिश में जब फॉर्मूला लिखना हो आप इंग्लिश में किस तरह से लिखिएगा, तो H बराबर रूट अंडर P² प्लस B²। तो P का मान कितना दिया गया है √3, तो √3 का स्क्वायर कर दे और 1 का स्क्वायर कर दे, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा √4 हो जाएगा, बाहर निकल जाएंगे कितना 2 गुने 2 हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, कितना हो गया 2, यहाँ कितना लिख दीजिएगा 2। अब निकालना है किसका मान, साइन थीटा और cos थीटा का मान, तो साइन थीटा बराबर लिख दीजिए, क्या फॉर्मूला होता है लम बटे कर्ण होता है, और यहाँ पर देखिए साइन थीटा लम बटे कर्ण P/H होता है, ये क्या हो जाएगा L/, क्या होता है A होता है L/K हो जाएंगे ना, L/K, तो देखिए लम बट्टे कर्ण हुआ आपका, ये क्या हुआ आपका लम बट्टे कर्ण हुआ, ये आपका क्या हुआ आधार बटे लम बट्टे कर्ण है, तो लम देखिए इसमें कितना है, थीटा के सामने लम √3, कर्ण आपका 2, √3/2 आंसर हो जाएंगे, √3/2 कितना हो जाएगा आंसर, √3/2 आपका हो जाएगा, √3/2 आंसर। cos थीटा देखिएगा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा ध्यान से, B/H होता है, B/H यानी क्या हो जाएगा A/ क्या हो जाएगा आपका K हो जाएगा, B का मान आपका क्या होता है, B का मान हो जाएगा कितना दिया गया है यहाँ पर, थीटा के सामने लम, नीचे आधार, आपका ऊपर कर्ण, 1/2 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 1/2। ये आंसर था आप लोग क्वेश्चन नंबर, हम लोग चलते हैं 18 पे, क्वेश्चन 18 देखिएगा, कौन सा क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, 18 का पहला देखिएगा क्या है, 18 का पहला क्वेश्चन दिए गए हैं, यदि cot थीटा बराबर 21/20
20, तब cos थीटा और sin थीटा का मान निकाले, तब cos थीटा और sin थीटा का मान निकाले, cos थीटा और sin थीटा का मान निकाले, किसका cot थीटा दिया गया है, तब cos थीटा और sin थीटा का मान निकालना है। किस तरह से देखिए, सबसे पहले लिख दीजिए cot थीटा, हल बनाएंगे हम लोग, क्वेश्चन लिख देंगे, बनाने के लिए हल लिखेंगे यहाँ पे। हल जब लिखेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हल लिखने के बाद किस तरह से बनाया जाएगा सवाल को देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हल लिख दिए यहाँ पे। जब हल लिखा हमने, क्या लिखेंगे, cos थीटा cot थीटा। cot थीटा आपको कितना दिया गया है, 21/20 दिया गया है, यानी लंब बटे कर्ण दिया गया। क्या दिया गया है, लंब बटे कर्ण। जब लंब बटे कर्ण दिया गया तो रूट लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण को आप क्या लिखते हैं, p/h लिखते हैं ना, p/h लिखिएगा। और जब ट्रिक पर चलिएगा तो क्या हो जाएगा, l/k हो जाएंगे, ठीक ना। cot थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे, गलती होगा, cot थीटा होता है आपका फॉर्मूला आधार बटे लंब हो जाएंगे। सॉरी स्टूडेंट, cot थीटा क्या हो जाता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। जब आधार बटे लंब हो जाएंगे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, b/p हो जाएंगे। अब यहाँ पर हिंदी में चलिएगा, ट्रिक पर चलिएगा, लाल बट्टे कक्का से देखिएगा, लाल बट्टे के से। जब लाल बट्टे के से देखिएगा तो क्या हो गया, साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट, a/l हो जाएंगे उल्टा। अब देखिए यहाँ तक हो गया, तो अब फिगर बना लीजिए आप लोग। फिगर जब बनाइएगा यहाँ पर त्रिभुज का एक फिगर बनाएंगे। यहाँ पर थीटा दिया गया तो यहाँ थीटा मान लेंगे, यहाँ पर a इसको लिख लेंगे, इसको b लिख लिए, यहाँ पर इसको c लिख लिए। थीटा के सामने लंब होता है, लंब आपके पास 21, हाँ अगले। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब इसके बाद हम लोग ध्यान से देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए अब क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर cot थीटा ले लिए हैं, cot थीटा बराबर कितना होगा, ध्यान से देखिए। तो cot थीटा बराबर हम लोग का कितना, थीटा है, तो थीटा कितना है, हम लोग थीटा हो गया, थीटा के सामने लंब होता है, लंब हम लोग को 20 दिया गया तो 20 हो जाएगा। आधार 21 दिए गए तो 21 लिख देंगे। कर्ण हम लोग को निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। कर्ण जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब का प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इंग्लिश में जब लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, h=p² प्लस b²। दोनों में से किसी एक फार्मूला को ही मात्र लिखिएगा, दोनों फार्मूला लिखना जरूरत नहीं है, एक फार्मूला को, किसी एक फार्मूला को लिखिएगा आप, किसी एक फार्मूला का लिखना है आप लोगों को, दोनों को नहीं लिखना है। चलिए इसके बाद आप लोगों को समझाया जाता है इस क्वेश्चंस को, देखिएगा। जब इस क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे तो ध्यान से कैसे बनाएंगे, तो इस क्वेश्चंस को बन जाएंगे हम लोगों का। इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप क्या कर देंगे, सबसे पहले लंब देखेंगे, लंब मेरे पास 20 है तो 20 का स्क्वायर कर देंगे। h मेरे पास आधार देखेंगे, h कितना है, 21 है तो 21 का स्क्वायर कर दीजिए। 20 का स्क्वायर लीजिएगा तो 400 हो जाएगा, 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो 441 हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो 841 हो जाएगा, जब बाहर निकालिएगा तो 29 आ जाएंगे। कितना आ गया, 29। या लिख सकते रूट अंडर 29 गुने 29 कर दीजिए। अब बाहर आपका कितना आ जाएगा, 29 आ जाएंगे। जब 29 आ गया बाहर, अब यहाँ तक हो गए, तो अब इसके बाद क्या कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे। अब हम लोगों को यही सवाल था, इसमें से हम दो चीज़ निकालना है, cos थीटा और क्या निकालना है, sin थीटा निकालना है हम लोगों को। तो cos थीटा sin थीटा मान निकालना है। अब देखिए cos थीटा sin थीटा के मान हमको लोगों को निकालना है। cos थीटा बराबर लिख देंगे, क्या होता है cos थीटा का फॉर्मूला, cos थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। sin थीटा बराबर क्या होता है, तो sin थीटा बटे होता है हम लोग का लंब बटे कर्ण होता है, sin थीटा बटे लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में इसका क्या हो जाएगा, इसका b/h हो जाएंगे, b/h हिंदी में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, a/k हो जाएगा। इसका p बाई क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। हिंदी में देखेंगे तो l बटे a हो जाएगा, जो ट्रिक है किसे, लाल बटे के से, लाल बटे के यार के से, लाल बटे के से, लाल बटे के से हम लोग ने लिखा। अब क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग को यहाँ से बन गया, तो अब हम लोग आगे किस तरह से बनाएंगे। अब हम लोग देखेंगे फोटो में cos थीटा, भाई cos थीटा की जब चर्चा की जा रही तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट आधार बटे कर्ण, तो थीटा के सामने यदि लंब हो गया तो आधार नीचे ये वाला हो जाएगा आपका आधार, लंब जैसे ई होगा तो आधार कौन होगा, ई।
21/29 हो जाएगा आपका, लिख दीजिए 21/29, यही आंसर होगा। और लंब बट्टे कहता है कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण देख लीजिए क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब आपका थीटा के सामने लंब है, ये कर्ण, तो 20/29 हो जाएंगे आपका, 20/29 हो जाएगा, 20 बटे क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, 20/29 कितना हो गया 20/29 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, 20/29 लिख देंगे यहाँ पर हम लोग 20/29। आप लोगों का ये आज इतना ही तक 17 तक रहने दिया जा रहा है, कल इससे आगे आप लोगों को बताया जाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग।